जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम। यदि आप ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं तो कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग वीडियोस रील्स बना रहे हैं कि दैट जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन द कैंसर साइन, राइट। बृहस्पति जो है, देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाता है इसका? बिकॉज जुपिटर एग्जॉल्टेड इन कैंसर, ठीक है। सो अलग अलग एसेंडेंट के लिए, अलग अलग मून साइन के लिए फलित हमको देखने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है। आज हम इसी से रिलेटेड बात करना चाहेंगे, लेकिन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एसेंडेंट या मून साइन। हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई जुपिटर इज एग्जॉल्टेड इन कैंसर, राइट। जुपिटर जो है, देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में ही एग्जॉल्ट क्यों करते हैं? व्हाई नॉट इन सेजिटेरियस और पाइसिस, जो कि उनकी दूसरी राशियां हैं। सो हम देखिए इसका रीज़न या इसके बारे में डिटेल्स कहीं दे नहीं रखी है। मतलब कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट में ऋषि मुनियों ने स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दी गई है कि व्हाई इट इज़ एग्जॉल्टेड इन कैंसर। प्रीसाइसली 5 डिग्री कैंसर में एग्जॉल्ट होते हैं, बट इसकी डिटेल कहीं नहीं है। सो बट देर आर रेफरेंसेस जहां हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। सो वी विल ट्राई टू डिकोड दैट टुडे, ओके। सो पहला रीज़न हम समझें कि देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो जुपिटर जो है वो नॉलेज का कारक होता है, विजडम का कारक होता है ना। और कैंसर राशि की बात करें तो कैंसर राशि जो है वो इमोशंस की राशि है, नरिशमेंट की राशि है, प्रोटेक्शन की राशि है ना। माता की राशि हम बोलते हैं, मदर क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, नरिश करती है। सो ज्ञान को नरिशमेंट की बहुत आवश्यकता होती है, आप समझिए। देखिए, ज्ञान तो रावण को भी था, लेकिन उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, गलत जगह यूज़ किया, इसलिए आखिरी में श्री राम से उसे वीरगति प्राप्त हुई है ना, मारे गए। श्री राम जी ने उनका वध किया है ना, चाहे वो कितने ही प्रकांड पंडित थे, बट एट द एंड उन्हें हारना पड़ा। सो ज्ञान अगर आप में है लेकिन वो चैनलाइज्ड नहीं है इन द राइट डायरेक्शन, तो उसको यूज़ नहीं है, राइट। इसीलिए ज्ञान जब कैंसर राशि में आता है तो वो नरिश होता है, वो प्रोटेक्ट होता है, सही जगह यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट जुपिटर इज एक्सॉल्टेड इन कैंसर। देखिए, स्वग्रही और एक्सॉल्टेशन में अंतर यही है। स्वग्रही मतलब ठीक है वो अपने घर में, एक्सॉल्टेशन मतलब इट इज़ द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर प्लैनेट एक्सपीरियंस और मैनिफेस्ट इट्स बेस्ट एनर्जी, मोस्ट रिफाइंड एनर्जी, है ना, वो मैनिफेस्ट करता है, तब हम बोलते हैं कि एक्सॉल्टेड है। सो ये एक हमने समझ लिया कि कैंसर राशि के हिसाब से। अब दूसरा अगर हम बात करें तो कैंसर राशि जो होती है वो जल तत्व की राशि होती है, वाटर एलिमेंट। और जल का, वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वो फ्लो करता है। सो ज्ञान जो है वो हमेशा फ्लो होना चाहिए। इट कैनॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन पीपल, सर्टेन पर्सन, है ना। पानी को हम देखते हैं, अगर वो एक ही जगह स्थिर है तो वो सड़ जाता है ना, बदबू आने लग जाती है, स्टिग्नेंट। तो इसी तरह ज्ञान जो है वो बहना चाहिए। आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ऐसे ही युक्तेश्वर गिरी जी ने योगानंद परमहंस जी को ज्ञान दिया, है ना, क्रिया योग का ज्ञान दिया। इसी तरह अलग अलग लोगों ने, अलग अलग गुरुओं ने अपने शिष्य को ज्ञान प्राप्त किया और वो फ्लो हुआ उसका, है ना, एक से दूसरे को, है ना, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वो आगे बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि इट शुड बी इन फ्लोइंग नेचर, है ना, फ्लो होना चाहिए। अब कैंसर राशि जो है वो जल तत्व की राशि, बट स्कॉर्पियो भी जल तत्व की राशि है और पाइसेस भी। सो व्हाई कैंसर? सो कैंसर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, है ना, होली वाटर हम बोल सकते हैं उसे, गंगा जल, साक्षात गंगा जल है वो, इसीलिए जुपिटर उसमें एक्सॉल्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की बात करेंगे, इट इज़ अ डीप वाटर, डीप स्टेगनेंट वाटर हम बोल सकते हैं, और काफ़ी सारे उसमें लाइक पॉइजनस एलिमेंट्स, पॉइजनस जीव जंतु हो सकते हैं। इसी तरह अगर पाइसेस की बात करेंगे तो वो सागर है ना, सागर का पानी आप पीने के यूज़ तो नहीं ले सकते हैं, है ना, नमक होता है उसमें, और लिमिटेड यूज़ ले सकते हैं। सो इसीलिए कैंसर में एक्सॉल्ट होते हैं। अब दूसरे एंगल से हम समझने की कोशिश करें कि चंद्र की राशि है। अब चंद्रमा जो है, अब ये एक अलग टॉपिक आ जाता है कि चंद्रमा और गुरु जो है उनके बीच की कहानी सुनी होगी, दैट मून एब्डक्टेड द तारा एंड देन दे हैव अ इलिसिट सन नेम मरकरी, राइट। सो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो अभी हम समझते हैं कि चंद्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इमोशन से रिलेटेड होती है ना, इमोशंस, प्रोटेक्शन। इसीलिए यदि ज्ञान जो है वो हम उसको प्रॉपर मन से धारण करें, है ना, मतलब उसको पूरे इमोशंस के साथ धारण करें, तो वो फ्लरिश ज़्यादा होता है ना। इसीलिए मून की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो, मून भी जो है एवर चेंजिंग है। ज्ञान जो है वो कभी भी सीमित नहीं रहता, हमेशा चेंज होता है, उसको भी इम्प्रूव होना पड़ता है समय के साथ साथ। इसलिए मून की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम समझ सकते हैं ना कि मून जो है वो एक तरीके से वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिमेंट है रिगार्डिंग द इमोशंस। प्लस हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, सो मदर इज द फर्स्ट गुरु, राइट। सो गुरु जो है वो मदर की राशि में एक्सॉल्ट हो गए, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉट सेजिटेरियस एंड व्हाई नॉट पाइसेस, है ना, बिकॉज यदि सेजिटेरियस में हो जाते, मान लीजिए सेजिटेरियस में अगर एक्सॉल्ट होते, तो हम बोलते कि गुरु जो है वो, उनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि नॉलेज,
है ना, नॉलेज इज एवरीथिंग। और दूसरी एक चीज़ और हम बोल सकते हैं कि फोर्थ साइन जो है कैंसर साइन, इट इज़ अ मोक्ष त्रिकोण, है ना। अब गुरु की अगर आप राशि देखेंगे तो 9वीं राशि जो है वो धर्म त्रिकोण में आता है, 12वीं राशि जो है मोक्ष त्रिकोण में आता है, इसी तरह चौथी राशि जिसमें एग्जॉल्ट हो रहा हो कैंसर, वो भी मोक्ष त्रिकोण में आता है। सो यदि आप देखेंगे तो ऋषियों ने बृहस्पति ग्रह को मोक्ष त्रिकोण राशियों में ज़्यादा बेटर पाया है कंपेयर टू धर्म की राशि, जबकि गुरु जो है वो स्वयं धर्म के कारक हैं। तो ऐसा क्यों? तो वो ऋषि मुनि बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं आपको कि द अल्टीमेट एंड और फ्रक्टिफिकेशन ऑफ द नॉलेज इज टू अटेन मोक्ष। ज्ञान प्राप्त करके करना क्या है आपको? बेसिकली जो अलग अलग तरह से हम वेद पुराण में ज्ञान द्वैत अद्वैत सब पढ़ते हैं, इसको आपको जान के करना क्या है? बेसिकली हम इसीलिए ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं कि हमें आत्मज्ञान हो, राइट, आत्मज्ञान हो और फाइनली हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। सो द अल्टीमेट अटेनमेंट, अल्टीमेट गोल ऑफ ज्ञान इज और विजडम इज टू अटेन द मोक्षा। इसीलिए 12वीं राशि जो है वो पाइसेस राशि आती है और गुरु जो है वो मोक्ष त्रिकोण राशि में ही अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, राइट। सो इससे हमको ये समझ में आता है कि गुरु जो है वो कैंसर में क्यों एक्सॉल्टेशन में आते हैं। अब देखिए, अलग अलग असेंडेंट और मून के लिए हम अलग अलग बात बता सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि फॉर एवरीवन हम क्या कर सकते हैं। 2 जून 2026 को जब बृहस्पति अराउंड 3-4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त के आसपास हो एक्सॉल्टेशन में आने वाले हैं ना, तो उस समय में क्या करना चाहिए, क्या रेमेडीज़ हो सकती है? तो सबसे बढ़िया रेमेडीज़ ये हो सकती है कि आप कुछ स्टार्ट करें, एटलीस्ट 108 नेम्स ऑफ, लाइक एक माला आप ओम नमः शिवाय की कर सकते हैं, ओम नमो नारायण, वेरी वेरी पावरफुल, ओम नमो नारायण, एक माला इसकी कर सकते हैं। आप डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप डेली नहीं करें तो रोज एक श्लोक का भी आप पाठ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसके अलावा आप देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, है ना, उसका भी पाठ कर सकते हैं। अब यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं पढ़ने में बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, है ना, तो आप दान भी कर सकते हैं ना। दान आप क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया है जैसा हमने बताया कि गुरु, अच्छा एक पॉइंट और इसमें है, ये रेमेडी से ही मुझे याद आया कि 4 डिग्री कैंसर में जब गुरु आते हैं तो वो बेसिकली पुष्य नक्षत्र होता है ना, पुष्य नक्षत्र में डीप एक्सॉल्टेशन में आते हैं। पुष्य नक्षत्र की हम बात करें तो वो बेसिकली नरिशमेंट का कारक होता है, नक्षत्र जो होता है ना, इट रिप्रेजेंट्स दी जो गाय के थन होते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली वो नरिशमेंट है ना, गाय जो है अपने बच्चों को तो दूध पिलाती है, उसके अलावा सबको प्रदान करती है ना, सो नरिशमेंट। तो इसीलिए बिकॉज नरिशमेंट का कारक है वो देवगुरु बृहस्पति जो है वो पुष्य नक्षत्र में एक्सॉल्ट हो रहे हैं, तो हम गाय की सेवा कर सकते हैं, है ना। हम यू कैन फीड द काउस, जहाँ भी आपके आसपास अवेलेबल है गाय, या किसी गौशाला में जाके आप उसे घास खिला सकते हैं, ग्रीन ग्रास खिला सकते हैं। सो वो सब आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आसपास कोई भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ आप बुक्स डोनेट कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें आप पढ़ा सकते हैं, किसी को भी लेके, है ना, बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सो दान की हमने बात करी तो गाय को आप चारा खिला सकते हैं, घास खिला सकते हैं, बुक्स का दान आप दे सकते हैं, है ना। ब्राह्मणों को, अपने मेंटरों को, गुरुओं को आप जो है उनकी सेवा कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क, राइट। सो मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट है आप सभी लोगों के लिए, वेदर यू हैव अ गुड जुपिटर और बैड जुपिटर, और आपका एसेंडेंट जो है, लगना जो है वो, चाहे उसमें जुपिटर जो है फंक्शनल मेलिफिक ही क्यों ना हो, अगर आप ये रेमेडीज़ करते हैं थ्रू आउट दी पीरियड, है ना, लगभग 1 साल का पीरियड होता है, थ्रू आउट द पीरियड अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपका गुरु बहुत अच्छा है तो आप जब सफलता पाएंगे तो आपको वो एक ह्यूमिलिटी प्रदान करेगा अपने अंदर, और अगर आप प्रॉब्लम में है, सिचुएशन मुश्किल है आपकी, तो उससे लड़ने में आपको मदद करेगा, है ना, उसको ओवरकम करने में हेल्प करेगा। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए, कुछ क्वेश्चन है आपके, आप पूछ सकते हैं। सो फॉर दैट प्लीज़ फॉलो आध्यात्मिक ज्योतिष भाई प्रणव। थैंक यू।